हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर कुमार गौरव झा, बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट, और मैं भी आपकी ही तरह वेस्टिज के बिज़नेस में शामिल था। दोस्तों, ये था शब्द बोलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक है और कष्टदायक है, क्योंकि जिस कंपनी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपना समय दिया हो, आपने समर्पित होकर काम किया हो, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने अपना फेस वैल्यू लगाया हो, उसको छोड़ना, उससे अलग हो जाना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है और पीड़ादायक है। दोस्तों, पिछले 6 महीने से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, मैं नहीं हो पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं आपके सामने आऊँगा तो इस रूप में आऊँगा। ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन हकीकत है, जो होना है वो तो हो गया है। और मैं अब वेस्टिज में शामिल नहीं हूँ, और वेस्टिज को मैंने अलविदा कह दिया है, और वेस्टिज को मैंने छोड़ दिया है। दोस्तों, कुछ रीज़न्स हैं, कुछ कारण हैं जिसके कारण मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा। उसको बताने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं भले ही अभी वेस्टिज में शामिल नहीं हूँ और वेस्टिज को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन वेस्टिज के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ मैंने पाया है। सबसे पहली बात बोलूँ तो इसी के बदौलत मैंने आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे मिला है, और इस आम आदमी को खास आदमी बनाने में आपका भरपूर योगदान है। क्योंकि वेस्टिज ज्वाइन करने से पहले मुझे सिर्फ मेरे फ्रेंड, मेरे रिलेटिव और मेरे पेशेंट ही मुझे जानते थे, लेकिन वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद और ये चैनल बनाने के बाद और आपका प्यार और सपोर्ट मिलने के बाद मुझे कई सारे लोग अब प्यार करते हैं, कई सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और कई सारे लोग मुझे अब जानते भी हैं मेरे नाम से। तो उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हालांकि शब्दों में मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी जितना मैं थैंक्स बोलूं उतना कम है। दोस्तों, फिर दूसरी बात यह है कि मुझे इस वेस्टिज के माध्यम से कई सारे लीडर से भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वेस्टिज में बहुत सारे लीडर हैं जो यूट्यूब पे ट्रेनिंग देते हैं, और आज मैं उनका दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले नाम लूँगा जैसे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजय शर्मा जी। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं उनकी यूट्यूब पे, और बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे, जितना बोलूँ उतना कम है। फिर मैं नाम लूँगा मिस्टर अनिल कुमार वर्मा जी का। बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग वो देते हैं यूट्यूब पे, चाहे वो बिज़नेस की ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्लान की ट्रेनिंग हो, चाहे वो कैलकुलेशन की हो। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग है उनकी, और उनका भी मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा। और भी बहुत सारे लीडर हैं जैसे कि पंकज वर्मा जी, नरेंद्र सिंह जी, सागर सिन्हा जी। ये सारे लीडर्स का मैं आज दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनके माध्यम से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर मैं एक शख्स का नाम लूँगा, मिस्टर गौतम बाली जी, जो एक बहुत ग्रेट लीडर हैं, जिन्होंने वेस्टिज कंपनी को जीरो से आज इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि इंडिया की नंबर 1 MLM कंपनी है। और उन्होंने ही हमको सपना देखने की हिम्मत करवाई। लेकिन दोस्तों, कुछ रीज़न्स हैं, कुछ कारण हैं जो बताने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर कारण नहीं बताऊंगा तो लोग कयास लगाते रहेंगे कि मैंने क्यों छोड़ा है, और जानना ज़रूरी भी है आपका। हो सकता है ये कारण आपके लिए नहीं हो, सिर्फ मेरे लिए ही हो, ऐसा हो सकता है। खैर, जो भी हो, मैं आपको 1 बाय 1 शेयर करता हूँ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ये मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप जब भी प्लान शो करते हैं तो आप यकीनन ये चीज़ ज़रूर बताते होंगे कि जब कोई सामान मैन्युफैक्चरर से निकला, मिडलमैन को बाईपास कर दिया गया और एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा, तो पहले जो प्रोडक्ट मार्केट रेट पे मिलता था, अब वो सामान उसको मार्केट रेट से सस्ता पड़ जाता है। यही हम बोलते हैं। लेकिन क्या ऐसा आपके साथ ऐसा हो रहा है? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? अगर हो रहा है तो ऑल द बेस्ट, नहीं हो रहा है तो सोचना तो आपको पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग की इजाद ही इसलिए किया गया था, नेटवर्क मार्केटिंग का इजाद ही इसलिए किया गया था कि बीच में जो मिडलमैन होते थे, अब ये मिडलमैन कौन है? ये हमारी तरह तो लोग नहीं हैं, आम लोग नहीं हैं, ये कैपिटलिस्ट हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपना पूंजी लगाते हैं और बीच और व्यापार करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो C&F एजेंट हो, चाहे वो होलसेलर हो। और जो कस्टमर है वो एक आम
व्यक्ति है, आम इंसान है, उसके पास पूंजी नहीं है, सिर्फ इतनी ही पूंजी है कि वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सके। तो दोस्तों, इसकी जो विचारधारा है ये, या जो प्लेटफॉर्म है, इसलिए रखी गई थी ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से जब कोई सामान आपको 40 रुपए का, 100 रुपए का पड़ता था, वो आपको 100 रुपए का ना पड़ के थोड़ा सस्ता पड़ेगा, शायद वो 60 का पड़ जाए, शायद वो 70 का हो जाए, क्योंकि अब तो मिडलमैन नहीं है, अब तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं है। लेकिन अगर वही सामान आपको किसी कंपनी का, अगर वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में है और आपको मार्केट रेट से ज़्यादा का मिल रहा है, और ज़्यादा 5-10% नहीं, 20 से 30% ज़्यादा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कंपनी इसमें बोलती है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी यदि आप मार्केट में ढूंढने जाओगे तो आपको वो प्रोडक्ट हायर ही होगा या इसके इक्वल होगा। लेकिन हम तो यहां बताने आए थे कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में तो हमको मार्केट के रेट से सस्ता मिलना चाहिए, तो हमको मार्केट के रेट से 20 से 30% महंगा सामान क्यों मिल रहा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस, जब तक उसमें सेल नहीं होगी, ईजी सेल नहीं होगी, तब तक आपको उस पर इनकम जनरेट आप नहीं कर सकते हैं। जहां आपको सेल करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट से महंगा है। आप एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, एक प्रोस्पेक्ट को जब आप प्लान समझाते हैं, जब वो प्लान समझने के बाद जब वो रेडी हो जाता है आपके साथ जुड़ने के लिए, और जब वो देखता है कि आपके कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बाहर परचून की दुकान से, बाहर ग्रोसरी शॉप से, बाहर जनरल स्टोर से महंगे हैं, महंगे 10% नहीं 20% महंगे हैं, 30% महंगे हैं, तो वो एक बार सोचने को मजबूर हो जाता है कि मैं ये सामान आपकी कंपनी का क्यों लूं। फिर आप उसको मोटिवेशन देते हैं कि हमारे पेस्ट से गाड़ियां निकलती हैं, हमारे पेस्ट से फॉरेन टूर होते हैं, हमारे साबुन से सपने पूरे होते हैं। ऐसा मोटिवेशन आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कुछ और बोलने का रीजन नहीं है, शब्द ही नहीं है आपके पास। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके इस बात से कन्विंस हो जाए और कुछ दिन तक सामान लेने लग जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसको पता चलती है कि ये तो सिर्फ एक छलावा था, सिर्फ सामान को सेल करने के लिए मोटिवेट किया गया मुझे, और अल्टीमेटली जब वो बात जानता है तो वो यूजर आपसे टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेके इशू है, और ये बात और भी ज़्यादा चुभती है जब ये बात पता चलती है कि उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आ रहा है, जिसके ओनर वही हैं जिनकी ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक और कंपनी के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बन रहे हैं, और उस कंपनी के ओनर भी वही हैं जिनकी ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और उस कंपनी के प्रोडक्ट बाहर रिटेल मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, वो भी सस्ते रेंज पे। तो ये बात हमको सोचने पे मजबूर कर देती है कि जब इतने सस्ते प्रोडक्ट बाहर रिटेल में सेल किया जा सकता है उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो वो सस्ते प्रोडक्ट, वो ही सेम क्वालिटी वाले, वो नेटवर्क मार्केटिंग में अवेलेबल क्यों नहीं है? होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ओनर का विजन है नेटवर्क मार्केटिंग को ग्रो कराना, तो वो रिटेल मार्केट में अपना फोकस क्यों बना रहे हैं? कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा। मैंने जो इस टॉपिक पे बात की वो आपको अच्छी तरह पता है कि मैं किस ओनर की बात बोल रहा हूँ और मैं किस कंपनी की बात बोल रहा हूँ, और ये टॉपिक अब छुपा हुआ नहीं है, मैंने ओपनली आपको नहीं बोला है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर अगला टॉपिक ये है कि एज ए ओनर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहे हैं। आप जब कुछ प्लान चेंज करते हैं या कोई स्कीम चेंज करते हैं, तो क्या आप उस व्यक्ति को ध्यान में रख के करते हैं जो व्यक्ति आज आपकी कंपनी में ज्वाइन हुआ है?
मैं ओपनली ये बात बोलना चाहता हूँ कि 2500 रुपये का कंसिस्टेंसी पहले चलता था कि जिसमें कि 6 महीने सामान लेने पे 7वें महीने हमको 2500 रुपये का सामान फ्री मिलता था। बड़ी अच्छी सेल होती थी वो। उस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए लोग 2500 का परचेज डालते थे और 6 महीने तक लगातार रखते थे और 7वें महीने 2500 का सामान फ्री मिलता था। आपने डिसकंटिन्यू क्यों किया? अगर डिसकंटिन्यू किया तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि 1500 रुपये का सामान 6 महीने लो, 7वें महीने 1500 रुपये का सामान फ्री ले लो? आपने रेट उसका इंक्रीज क्यों कर दिया? 2500 का आपने 3000 क्यों कर दिया? और यकीन मानिए वो 3000 नहीं होता है, वो 3400 3500 चला जाता है। 100 पीवी, कहने को 100 पीवी 3000 है, लेकिन वो चला जाता है 3400 3500। जो व्यक्ति 2500 रुपये का सामान 6 महीने लेता था, 7वें महीने में 2500 रुपये का सामान उठाने के लिए फ्री, क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति अब 2500 को छोड़ करके 3500 रुपये का सामान लेगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप सोच सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सोच सकता है जिसकी सैलरी ही अभी 8 से 10 हज़ार रुपये है। तो जब भी आप कुछ नया प्लान चेंज करते हैं, नया स्कीम लाते हैं, तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान में रखना चाहिए जो व्यक्ति आज आपके कंपनी में ज्वाइन हो रहा है और जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है और जिसकी इनकम ही मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, किसी एक सर्टेन कंडीशन में कॉम्बो चलता है, जैसे 3 से 4 कॉम्बिनेशन। किसी को ज्वाइंट पेन हो तो आपको कैल्शियम देना पड़ेगा, ग्लूकोजामाइन देना पड़ेगा, फ्लैक्सीडॉल देना पड़ेगा, कोलेजन देना पड़ेगा, नोनी देना पड़ेगा। 5 कॉम्बिनेशन देने के बाद उसका ज्वाइंट पेन जाएगा। आप नहीं कर सकते ऐसा कि ये सारा कॉम्बिनेशन एक कैप्सूल में लेके आए। दुनिया कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने आप को समय के साथ अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है, क्या रीज़न है? पता नहीं। फिर मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपनी कंपनी के सेमिनार और इवेंट को सही ढंग से क्या मैनेज कर पा रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे कि कुछ महीने पहले दिल्ली में अवार्ड फंक्शन हुआ था और अवार्ड फंक्शन होने से पहले आपने ये नोटिस दिया था, आपने ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि उस फंक्शन को सिर्फ पिन अचीवर या लेवल अचीवर ही उसको अटेंड कर सकते हैं। जिन्होंने पिन अचीव नहीं किया है वो वहाँ पे उनको एंट्री पास नहीं मिलेगा। जब ये इन्फॉर्मेशन आई तो कई सारे पिन अचीवर जो अपने साथ टीम भी लेके जाना चाहते थे वो नहीं लेके जा पाए। लेकिन जिस दिन अवार्ड फंक्शन था, जिस दिन वो वहाँ पे पहुँचे, तब उनको एकाएक पता चलता है कि यहाँ पे उन लोगों को भी एंट्री पास मिल रहा है जिन्होंने कोई पिन अचीव नहीं किया। क्या आपने ऐसा करके उनके साथ धोखा नहीं दिया? क्योंकि वो भी अपने साथ कुछ लोगों को ले जाना चाहते थे और अपने टीम को मोटिवेट करना चाहते थे उस फंक्शन से, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर आपको सभी को उसमें एंट्री पास देना था तो आपने ऐसा नोटिस पहले क्यों दिया? दूसरा बोलना चाहूँगा कि कुछ 1 साल पहले कार्निवल हुआ था और ऐसा एग्जाम्पल बहुत जगह होता है क्योंकि मैंने बहुत जगह एक्सपीरियंस भी किया है आपकी कंपनी में। तो ये है कि 1 साल पहले कार कार्निवल हुआ था। उसमें जो आगे की रोज़ होती है उसमें सिर्फ क्राउन एंड अबव की ही सीटिंग होती है, उन्हीं को पास मिलता है वहाँ पे। लेकिन आप बताइए सही से कि पिछले साल जब कार कार्निवल हुआ था तो आगे की रोज़ में क्या सिर्फ क्राउन एंड अबव ही बैठे थे? जी नहीं, उसमें कई सारे लोग तो ऐसे बैठे थे जिन्होंने वेस्टिज को ज्वाइन भी नहीं किया है। कई सारे लोग ऐसे बैठे थे जो 5% पे थे, 8% पे थे, ऐसे ही लोग भी बैठे थे। मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा आप क्यों करते हैं? भेदभाव आप क्यों करते हैं आप ऐसा? अगर आपको कोई नियम बनाना है तो उस नियम पे आप चलते क्यों नहीं हैं? आप एकाएक उसको तोड़ क्यों देते हैं? अगले पॉइंट की बात करते हैं। आपके कंपनी के खिलाफ लगातार 4 से 5 महीने से इंटरनेट पे, यूट्यूब पे नेगेटिव वीडियोस चल रही हैं, वायरल वीडियोस चल रही हैं और आप बोलते हैं कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, एज ए मैनेजमेंट हमको कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, आपको लेना देना नहीं होगा, लेकिन शायद उसको जरूर लेना देना है जिसने अभी वेस्टिज को रिसेंटली ज्वाइन किया है। जब वो मेहनत करता है, दिन में 3 से 4 प्लान दिखाता है,
और जिसको प्लान दिखाता है वो व्यक्ति उसके मोबाइल पे वही वायरल वीडियोस भेज देता है, तो फ़र्क उसको पड़ता है, वो नेगेटिव होके वेस्टिज को फिर छोड़ देता है। आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आप तो इंडिया के नंबर 1 MLM कंपनी है, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ नंबर 1 रहें, लेकिन नंबर 1 के साथ बेहतर भी बनने की कोशिश करें। बेहतर बनेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कुछ अहम सवाल और भी हैं कि कुछ दूसरे कंपनी के जब लीडर्स आते हैं तो आप उनको अपने डायरेक्टली क्यों जोड़ लेते हैं? आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि जब किसी दूसरे कंपनी के बड़े लीडर आते हैं तो आप उनको किसी दूसरे की टीम में ऐड करा दें? क्योंकि आपकी कंपनी जो नंबर 1 अभी बनी है पिछले 14-15 सालों से, वो आपके कारण बनी है या आपके कंपनी में जो डिस्ट्रीब्यूटर जो मेहनत करते हैं फील्ड पे, जो लोगों की गालियां खाते हैं, उनके कारण बनी है? अगर उनके कारण बनी है तो जो नए लीडर आते हैं दूसरे कंपनी से, उनको आप डायरेक्टली क्यों जोड़ लेते हैं और खुद अपना बेनिफिट क्यों करवाते हैं? क्यों नहीं उन लीडर को आप किसी और की टीम में नीचे डाल दें? आप डायरेक्टली क्यों जोड़ते हैं आप? दोस्तों, ये तो थे रीज़न कुछ, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे भी हैं जिनको मैं वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं कर सकता हूं और मुझे करना भी नहीं चाहिए। खैर, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसको यदि इस वीडियो में शेयर किया तो कहीं ना कहीं वो जो लीडर और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़े दिल जान से वेस्टेज को कर रहे हैं अपना सब कुछ लगा करके, उनको धक्का पहुंचेगा अगर वो रीज़न मैंने इस वीडियो में बताए। तो ये मेरी मोरल ड्यूटी है कि मैं आपको उस तरफ लेके नहीं जाऊं। यदि आप वेस्टेज में हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप दिल से मेहनत करिए, पूरा अच्छी तरह से मेहनत करिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा कीजिए आप। और एक बात और बोलना चाहूँगा, किसी कंपनी की अंधभक्ति मत करिए, काम करिए, अपने लीडर से प्यार करिए, अपने टीम से प्यार करिए। ये टीम ही है जो आपको ग्रो करवाएगी। टीम ग्रो होगी, आप खुद ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ रीज़न थे वेस्टेज को क्विट करने के, वेस्टेज को छोड़ने के। हो सकता है ये मेरे रीज़न हो, आपके रीज़न ना हो। यदि आपको लगता है कि आप इन प्रॉब्लम्स के साथ वेस्टेज में काम कर सकते हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा कि भगवान करे, ईश्वर करे, आपके सारे सपने पूरे हों और दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी की अंधभक्ति मत करिएगा। काम ताबड़तोड़ आप करिए, फील्ड में अच्छा काम आप करिए, अपनी टीम से प्यार करिए, लेकिन कंपनी की अंधभक्ति शायद आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, मैंने तो वेस्टेज को क्विट मैंने कर दिया है और वेस्टेज में अब मैं नहीं हूँ, वेस्टेज को मैंने छोड़ दिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो मेरे विश्वास पे लोग जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने कंपनी को नहीं देखा, जिन्होंने मुझको देखा, जिन्होंने मुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर लिया और मेरी एक बात पे वो वेस्टेज में ज्वाइन हो गए, अब उनका मैं क्या करूँगा? क्या मैं उनको छोड़ के चला जाऊँ ऐसे ही? क्या उनके सपने कैसे पूरे होंगे? वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म तो चाहिए। अगर इस प्लेटफॉर्म पे यदि सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो कोई ना कोई और प्लेटफॉर्म, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, इससे सुंदर प्लेटफॉर्म की तलाश मैंने की। और उसके बाद बहुत सारा रिसर्च करने के बाद और बहुत सारी कंपनी को देखने के बाद एक ऐसी कंपनी नज़र में आई जो कि मात्र इसको 3 साल हुए हैं, उसके प्रोडक्ट बेहतरीन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन है, ईजिली सेलेबल है और ये सारे इश्यूज़ जो मैंने गिनाए ये सारे वहाँ पे नहीं हैं। इंडियन कंपनी है, नाम आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम है ओके लाइफ केयर। दोस्तों, अभी इस वीडियो में मैं आपको ओके लाइफ केयर के बारे में बहुत ही शॉर्ट में यही बोलना चाहूँगा कि 3 साल पुरानी कंपनी है, बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ इसकी है। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट के जो प्राइस है रिटेल मार्केट से सस्ते हैं, परचून की दुकान से सस्ते हैं।
लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। इसका जो इनकम प्लान है वो अन्य कंपनी के मुकाबले बहुत ही बेहतर ढंग से रचा गया है, और इसमें जो आप ग्रोथ ले सकते हैं 6 महीने या 1 साल के अंदर, वो किसी कंपनी में आप 3 साल या 5 साल में ले पाएंगे। और दोस्तों इसी का नतीजा है कि 3 साल के अंदर लोग यहाँ पे 16 लाख रुपया पर मंथ तक का पे आउट लेने लग गए हैं। एक साल के अंदर 5 लाख रुपया महीना तक का पे आउट लेने लग गए हैं। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में मैं और विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा इस कंपनी के बारे में, इसके प्लान के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन अभी मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ और मिस्टर अजय शर्मा जी के साथ ओके लाइफ केयर में यदि आप जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए मिलके काम करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपका दिल दुखा हो और मेरी कुछ बात आपको कड़वी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया है। यदि आप मुझ पर गुस्सा भी करेंगे तो वो भी जायज़ होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ और जानकारी ओके लाइफ केयर के बारे में मैं आपको जल्द दूंगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की आप करें। तब तक एक आखिरी बार विश यू वेल्थ।